So, welcome to my YouTube channel, Educators Pride. Myself, Dr. Savita Khatri. So, जिसने भी अब तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियोस डालती हूँ लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, जो कि यूजफुल होंगी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं गेट, ICR नेट, CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लाइफ साइंसेज के, उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल होंगी। सो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा लिंक है अनअकैडमी का, डॉक्टर सविता टाइप कीजिएगा आप अनअकैडमी पे। ओके, सो मैं टीच करती हूँ वहां पे CSI और GC नेट कैटेगरी से, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे 2 PM to 3 PM मेरी क्लास होती है। ओके, सो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे जाके, अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो आप मुझे टेलीग्राम चैनल है मेरा एजुकेटर्स प्राइड, आप उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर मेरी कोई क्लास होगी, लाइव होगा यूट्यूब पे, या फिर मेरी अनअकैडमी की क्लास होगी, तो आपको डेली नोटिफिकेशन उस पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा एजुकेटर्स प्राइड के नाम से, ये मेरा लिंक है अनअकैडमी का, एंड माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स प्राइड। ओके, सो आज का जो सेशन होने वाला है वो होगा MCQs ड्रॉज फॉर वेरियस लाइफ साइंसेज एग्जाम। ओके, सो लाइफ साइंसेज में जितने भी एग्जाम्स हैं लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, गेट, नेट और ICR नेट, जो कि ARS नेट होता है, उसके लिए जो क्वेश्चंस आते हैं MCQs, जो हम सैंपल पेपर सोल्व करते हैं, तो जो मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं वो काफी हेल्पफुल रहेंगे जो स्टूडेंट्स इन प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स के लिए, CSIR नेट के लिए या फिर गेट के लिए या फिर ICR नेट के लिए। सो मैं आपको वीकली एक मेरा लाइव सेशन होगा, मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दे दूंगी जिस टाइम भी होगा। ओके, सो हम MCQs करेंगे उसमें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं MCQs सीरीज से। आपको कुछ भी डाउट हो, MCQs जो मैं करवा रही हूँ कभी करवाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको क्लियर ना हो उसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब अभी। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज द बीटी टॉक्सिन जीन फ्रॉम Bacillus thuringiensis used to generate genetically modified crop is, the options are CRY-A, the first option is CRY, second is CRO, third option is CDC, or fourth option is CRE. Okay, so the first question related to BT toxin gene, that is from Bacillus thuringiensis, responsible to generate genetically modified crops. Okay, so the right answer, any guesses students? कमेंट करके बताइए मुझे, आंसर आता है किसी को? हेलो सुमन, कोमल, कृष्ण। Okay, so the answer is A, that is CRY gene. Responsible to generate genetically modified crops is CRY gene. Okay, okay, Saurav, yes, you are right. So, second question is, which one of the following is used as a pH indicator in animal cell culture medium? Okay, so options are A,
acridine orange, B. phenol red, C. bromophenol blue, and D is comessi blue. Anyone? Any guesses from the students? What is the answer of second question? Answer of second question is B. Okay. So B is the right answer for, that is phenol red is used as a pH indicator in animal cell culture medium. So अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन थर्ड, दैट इज टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट्स द, ऑप्शन ए इज इंटरेक्शन बिटवीन tRNA and mRNA, B is translocation of mRNA through ribosome, C is peptidal transferase activity, D is binding of amino acyl tRNA to ribosome. Okay, so any guesses for third question? Okay, so the right answer for third question is D. That is, tetracycline inhibits the binding of amino acyl tRNA to ribosome. And the question fourth, which one of the following is a database of protein sequence motifs? Options are A. ProCite, B. Trumbull, C is Swissprot, and D is PDB. Okay, so answer for the fourth question. The answer is ProCite. Okay. So next question is, which one of the following enzymes is encoded by human immunodeficiency virus, that is HIV genome? Okay. So the options are, first is reverse transcriptase, B is phospholipase, C phosphatases, D ATP synthase. Okay, any guesses? Okay, the answer for the fifth question is A, that is reverse transcriptase. Now the sixth question, DNA synthesis in eukaryotes occur during which phase of the mitotic cell cycle? No, Rohan, the answer is A, that is reverse transcriptase. Okay. Now the next question is, DNA synthesis in eukaryotes occurs during which phase of the mitotic cell cycle? Okay, DNA synthesis जो होती है यूकैरियोट्स में, वो माइटोटिक सेल साइकिल के किस फेज में होती है? So the options are A, M phase, B, G1 phase, C, S phase, or D, G0 phase. Okay, any guesses for the sixth question? Yes, you are right, Saurabh. The answer is C, that is S phase. Okay, so the DNA synthesis in eukaryotes occur during which phase? That is S phase. Okay.
Now the seventh question. Match the human diseases in group 1 with the causative agents in group 2. ग्रुप 1 में आपको कुछ ह्यूमन डिजीजेस दी गई हैं एंड ग्रुप 2 में उनके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो दिए गए हैं. सो इनको मैच करना है हमें कि ग्रुप 1 में कौन सा ऑप्शन ग्रुप 2 के किस ऑप्शन से मैच हो रहा है. ओके सो एनी गेसेस? No, Saurav. A is wrong. The right option is C. That is P. amoebiasis is caused by Entamoeba histolytica. African sleeping sickness is caused by Trypanosoma gambiense. R. Kala azar is caused by. No, the right answer is C. Okay. Saurabh, please correct कीजिए अपना आंसर. No, the answer is C. Kala azar is caused by, that is Leishmania donovani, and S. Chagas disease is caused by Trypanosoma gambiense. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज which one of the following techniques can be used to compare the expression of a large number of genes in two biological samples in a single experiment. ओके कौन सी टेक्निक है जो कि यूज होती है कंपेयर करने के लिए द एक्सप्रेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ जीन्स इन टू बायोलॉजिकल सैंपल्स in a single experiment? The options are A. Polymerase chain reaction, B is DNA microarray, C is northern hybridization, and D is southern hybridization. Okay, so any guesses for the 8th question? So the right answer is B, that is DNA microarray. DNA microarray is the right answer for 8th question. Okay. Now, next question. Which one of the following is not a part of human non-specific defense system? Non-specific defense system के लिए the options are, not a part हमें बताना है इसमें. A. interferon, B. mucus, C. saliva, and D is antibody. ओके सो 9th क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं सौरभ आप D. Yes, D is the right answer for 9th question, that is antibody. Okay, so now the 10th question. A mutation in a gene that codes for a polypeptide results in a variant polypeptide that lacks the last 3 amino acids. What type of mutation is this? Okay, so options are synonymous mutation, B. nonsense mutation, C is missense mutation, and D is silent mutation. Any guesses from the students? Answer for the 10th question is B, that is nonsense mutation. Okay, answer for the 10th question is
nonsense mutation. क्लियर है आप सभी को? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को. ओके सौरभ, द आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन इज बी, दैट इज नॉनसेंस म्यूटेशन. ओके. So the next question is, in general, which one of the following statement is not correct? Options are A. Hydrogen bonds result from electrostatic interactions. B. Hydrogen bonds contribute to the folding energy of proteins. C is hydrogen bonds are weaker than van der Waals interactions. And D is hydrogen bonds are directional. So, the right answer for 11th question. Any guesses? Okay, so the 11th question answer is C. That is, hydrogen bonds are weaker than van der Waals interactions. Now the 12th question, for side-directed mutagenesis. Yes, Saurabh, 11th के लिए है. C option is correct. Okay. For question 12, for side-directed mutagenesis, which one of the following restriction enzyme is used to digest methylated DNA? Okay. So कौन सा restriction enzyme जो है वो यूज होता है to digest methylated DNA in side-directed mutagenesis? Some enzymes are, options are A. KPN1, B. DPN1, C. XHO1 and D is MLU1. Okay, any guesses? So the answer for 12th question is B, that is DPN1. DPN1 is the enzyme, that is restriction enzyme, which is used to digest methylated DNA for side-directed mutagenesis. No, Rohan, the answer is B. Yes, Komal, you are right. The answer is B. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नहीं सौरभ, आंसर बी होगा इसका, that is DPN1. Okay. Okay. The next question is 13th question, that is match the organelles in group 1 with their functions in group 2. Okay, group 1 में कुछ organelles दी गई हैं and group 2 में कुछ उनके functions दिए गए हैं. So आपको मैच करना है ग्रुप 1 से ग्रुप 2 को. ओके, ऑप्शंस देख लीजिए आप. That is lysosome, smooth endoplasmic reticulum, R. Golgi apparatus and S, that is nucleolus. Okay. So 13 क्वेश्चन के लिए जाएंगे हम. ऑप्शन A is right, that is lysosome, digestion of foreign substances, smooth endoplasmic reticulum for lipid synthesis, R. Golgi apparatus for protein targeting, and S. nucleolus for rRNA synthesis. Okay. So the right answer for 13th question is A. Yes, Saurabh, A option is right for 13th question. 14th question is, which one of the following is coded by the ABO blood group locus in the human genome? Okay, which one of the following is coded by the ABO blood group locus in the human genome? The options are A. acyl transferase, B. galactosyl transferase, C. transposase, and D is beta galactosidase.
Okay, any guesses for the 14th question? The right answer is B, that is galactosyl transferase. B is the right answer. Yes, Saurabh. B is the right answer for 14th question. Okay, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. That is 15th question. Which one of the following factors affect the fidelity of DNA polymerase in polymerase chain reaction? 3 options हैं इसमें. Mg2 positive concentration, pH, and that is third is annealing temperature. Okay, so कौन कौन से फैक्टर हैं? सो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है लाइव सेशन में. मैं कोशिश करूंगी कि आगे से होगा तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए. टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो उनको देखूंगी क्या टेक्निकल इश्यू हो रहा है इसमें. ओके, सो 15 क्वेश्चन के लिए आंसर बताइए आप कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं फिडिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज को इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. रोहन, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन है. कुछ टेक्निकल इश्यू ही होगा इसमें लाइव स्ट्रीमिंग में, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूं मैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए. ओके, सो आंसर होगा इसका 15th क्वेश्चन के लिए. यस रोहन, द ए इज द राइट आंसर. दैट इज एन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन. यस सौरभ. नो, the answer is A for the factors that affect the fidelity of DNA polymerase in polymerase chain reaction. Fidelity को जो affect करते हैं वो होते हैं magnesium concentration and annealing temperature. Sorry, pH. Magnesium concentration and pH. Okay. So the answer for 15th question is A. That is P and Q only. Okay. ओके एवरीवन, सो आज के लिए इतना ही. इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे आज मैंने. फिर नेक्स्ट टाइम हम और भी ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए लेके आऊंगी. सो कल मेरी क्लास होगी अनअकैडमी पे. मेरा लिंक है अनअकैडमी का, शो हो रहा है स्क्रीन पे. आप जाके लाइव सेशन होगा मेरा, आप जाके ज्वाइन कीजिए. वहां पे काफी अच्छी क्लास होती है, काफी इंफॉर्मेटिव क्लास होती है, एंड साथ में एमसीक्यूज भी होंगे उसमें. सो मंडे को जो क्लास होगी, जो कि कल होगी, वो होगी ऑन द पैटर्न ऑफ सीएसआईआर एग्जाम. पैटर्न क्या होगा उसकी, क्या स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं टू क्रैक द सीएसआईआर नेट. सो उसमें सब कुछ मैं इंक्लूड करने वाली हूँ. डिफरेंट बुक्स कौन कौन सी स्टडी कर सकते हैं हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि रेफरेंस बुक्स में आपको बताऊंगी. ओके, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी मैं आपको, और कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं किन किन यूनिट से, वो सब इंक्लूड करूंगी मैं उसमें. सो आप कल मंडे को मेरी क्लास को लाइव अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी पे. सो जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एजुकेटर्स प्राइड के नाम से, वो सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड यूट्यूब चैनल है मेरा एजुकेटर्स प्राइड. आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआईआर नेट, गेट या फिर आईसीआर नेट के लिए. काफी हेल्पफुल होंगी उनको. और मैं वीकली बेसिस पे एमसीक्यूज के क्लासेस भी अपलोड करूंगी. एंड और मेरा अनअकैडमी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. वहां पे मैं डिटेल स्ट्रक्चर्स में जो सिलेबस है सीएसआईआर नेट लाइसेंसेस का, वो स्टूडेंट्स को मैं करवा रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच. If you like it, then please like, share and subscribe my channel.